वाले हैं, वो है प्योरीफाइड डाइट मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्योरीफाइड डाइट? प्योरीफाइड डाइट जो होती है कंडक्टिंग फीडिंग ट्रायल्स में यूज़ की जाती है। आप किसी भी एनिमल में, लैब एनिमल्स में या नॉर्मल एनिमल में भी अगर आप फीडिंग ट्रायल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्योरीफाइड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्योरीफाइड डाइट क्या होती है? वो एक प्योरीफाइड सोर्स होता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स का। मतलब उसमें वो न्यूट्रिएंट ही पाया जाएगा पर्टिकुलर। अगर आप प्योरीफाइड डाइट प्रोटीन की बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा और दूसरी चीज़ नहीं पाई जाएगी। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट आप किस फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं प्योरीफाइड डाइट में? आप स्टार्च के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। और प्रोटीन आप किस फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं? केसीन प्रोटीन के नाम सुना होगा आपने, जो मिल्क में पाया जाता है, उस फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। या प्योरीफाइड सोयाबीन प्रोटीन आप सप्लाई कर सकते हैं, यूरिया के फॉर्म में प्रोटीन सप्लाई कर सकते हैं। सो इस प्योरीफाइड सोर्स का मतलब ही होता है कि सिर्फ अगर आप प्रोटीन के लिए प्योरीफाइड डाइट दे रहे हैं तो सिर्फ उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के लिए दे रहे हैं तो सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट एज लार्ड आप दे सकते हैं और सम ऑयल। लार्ड इज नो दिस द फैट ऑफ पिग इज नोन एज लार्ड। मिनरल्स स्पेशली प्योर सॉल्ट्स, मिनरल्स आप देंगे प्योर सॉल्ट्स के फॉर्म में, और विटामिन्स क्रिस्टलाइज कंपाउंड के फॉर्म में देंगे प्योर। सो इस तरीके से आपकी प्योरीफाइड डाइट बनती है। अब प्योरीफाइड स्टार्च डाइट क्या होती है? इस प्योरीफाइड स्टार्च डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हमें एक एबिलिटी या फिर हमें पॉसिबिलिटी देती है कि हम किसी एक न्यूट्रिएंट को दे पाएँ, मतलब उस डाइट में इंक्लूड कर पाएँ या विड्रॉल कर पाएँ न्यूट्रिएंट को बिना किसी डिस्टरबेंस के। यानी अगर आप कोई प्योरीफाइड डाइट देते हैं तो आप उस इंग्रेडिएंट को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपने प्रोटीन के लिए आपने सोयाबीन दिया, सोयाबीन का यूज़ कर रहे हैं आप, सोयाबीन का भी प्योरीफाइड डाइट। तो आपको अगर प्रोटीन का अमाउंट वेरी करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो प्योरीफाइड डाइट आप प्योरीफाइड सोयाबीन यूज़ कर रहे हैं डाइट के तौर पर, उसे आप कम या ज़्यादा करके प्रोटीन के अमाउंट को वेरिएबल बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दूसरा, अगर हम लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ग्लूकोज या उसको स्टार्च दे रहे थे, तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करना चाहते हैं फीडिंग ट्रायल में कि उसका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है और उसकी क्या क्या उसमें कितना, उस एनिमल में कितना रिक्वायर्ड है प्रॉपरली वर्क करने के लिए, या फिर इतने से ज़्यादा देने पर इफ़ेक्ट कम हो रहा है या इतने से कम देने पर बॉडी वेट गेन या बॉडी में एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं या बॉडी प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं कर रही है, तो इन सब के लिए आपको प्योरीफाइड डाइट की मदद लेनी होगी। तो इस डाइट की मदद से क्या होगा, हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट को पॉसिबली इंक्लूड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं बिना दूसरे न्यूट्रिएंट को डिस्टर्ब किए हुए। देखिए, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया तो आपने उस केस में स्टार्च को कम कर दिया, जो प्योरीफाइड सोर्स था आपका स्टार्च का, तो उसमें आपने सिर्फ स्टार्च को ही कम किया, ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स आर अनडिस्टर्ब्ड। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट लेवल और सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी स्टडीज बाय इंक्लूडिंग वेरियस अमाउंट ऑफ प्योर नाइट्रोजन। अब आपको अगर ये पढ़ना है कि नाइट्रोजन कितना, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो मतलब कितना अमाउंट में आपको प्योर नाइट्रोजन चाहिए है और अमीनो एसिड चाहिए है बिना किसी चेंज के रेस्ट ऑफ द राशन, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्योरीफाइड डाइट का ही यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप नेचुरल प्रोटीन का सोर्स लेते हैं, नेचुरल प्रोटीन से भी नाइट्रोजन मिल जाएगा जैसे कि मीट और बीन्स, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हर एक जो आपका मीट है, हर एक बीन है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएबिलिटी होगी। अब वो मीट जो है उसमें प्रोटीन बस भी पाया नहीं जाएगा, उसमें अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएंगे, हो सकता है उसमें विटामिन भी पाए जा रहे हों, मिनरल्स भी पाए जा रहे हों। और अगर हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ प्रोटीन से रिलेटेड कि प्रोटीन कितना चाहिए है, तो फिर इस तरीके से हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेगा, इसलिए हमें प्योरीफाइड डाइट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम यही सिंपली मीट को यूज़ कर लेंगे इन प्लेस ऑफ प्योरीफाइड डाइट, तो ये
जो है प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा, हमारे रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छे नहीं आएंगे और वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाइड डाइट को फीड करते हैं एनिमल्स को, तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिस्करेजिंग हो जाते हैं कभी कभी। यानी हमें लगता है कि ये रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उस फैक्टर को यूटिलाइज होने के लिए। जस्ट लाइक जो विटामिन की डिस्कवरी जब नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट ने सिर्फ प्रोटीन और एनर्जी का दिया उस एक्सपेरिमेंट में। प्रोटीन, एनर्जी और फैट दे रहे थे वो, बट विटामिन्स नहीं होने के कारण वो फैट, प्रोटीन, इस सब का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा था। इससे हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ मिसिंग है, जिसके बिना ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, और दैट इज़ विटामिन्स। इस तरीके से विटामिन की डिस्कवरी हुई कि विटामिन आपको थोड़ी मात्रा में भले चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो हमारा जो फीड है वो यूटिलाइज ही नहीं होगा। फीड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जस्ट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बिना विटामिन के वो यूटिलाइज नहीं होंगे। ये कंक्लूज़न जब आया, जब हमने इस फीडिंग ट्रायल में इसे ऑब्जर्व किया कि सब दे रहे हैं, हम प्रोटीन भी दे रहे हैं, फैट भी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं, बट देन ऑल्सो देयर इज़ not any effect on the body. There is a deficiency of all these nutrients because they are not utilized due to deficiency of vitamins. 1816 में मेजेंडी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या फीड किया, प्योर शुगर एंड प्योर फैट दिया डॉग्स को, इस बात का पता लगाने के लिए कि उनमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्योर शुगर और प्योर फैट दिया। अगर उनमें नाइट्रोजन की रिक्वायर्ड नहीं होगी तो सिर्फ वो प्योर शुगर और प्योर फैट से ही अच्छा खासा उनका मतलब मेटाबॉलिज्म सब कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। लेकिन अगर उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी तो उनकी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट दिखेगा, जो हमें ये बताएगा कि नाइट्रोजन की कमी से क्या हो सकता है और नाइट्रोजन क्या काम कर रहा है, ये भी पता लगाने में हमें वो मदद करेगा। फिर एक और साइंटिस्ट हैं दैट इज़ जे.बी. बोसी गॉल्ट, वो फेमस फ्रेंच केमिस्ट हैं। उन्होंने न्यूट्रिशनल स्टडीज़ की है बहुत सारी स्पीसीज़ में। तो उन्होंने भी क्या देखा कि जो डाइट्स हैं उसमें अगर आप प्योरीफाइड न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए। अब प्योरीफाइड डाइट के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। तो एडवांटेज क्या है इसके, ये मेथड रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मॉडर्न नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हमें इतना नॉलेज है कि विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फीडिंग ट्रायल्स। और फीडिंग ट्रायल्स में भी किसके कारण, हमने क्योंकि प्योरीफाइड डाइट दी। जब हमने प्योरीफाइड डाइट दी, सारे विटामिन दिए एक्सेप्ट विटामिन B12, तो हमने देखा कि हमें पर्नीशियस एनीमिया हो रहा था। तब तो हम कंक्लूजन में पहुंचे कि विटामिन B12 इज़ नेसेसरी, अदरवाइज इट डेफिशिएंसी विल कॉज द पर्नीशियस एनीमिया। सो जो मॉडर्नाइज नॉलेज है हमारे न्यूट्रिशन का, वो कहीं ना कहीं इसी के कारण है। किसके कारण, प्योरीफाइड डाइट के कारण और फीडिंग ट्रायल एक्सपेरिमेंट के कारण। पोल्ट्री न्यूट्रिशन में आपको फिजियोलॉजी समझनी है विटामिन की, कि कौन सा विटामिन क्या कर रहा है, तो वो समझने के लिए भी आपको प्योरीफाइड डाइट का इस्तेमाल करना होता है। प्योरीफाइड डाइट में आप एक विटामिन को कम करते जाएंगे या ज़्यादा कम करते जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या फिजियोलॉजी में इफेक्ट कर रहा है। जो भी फिजियोलॉजी अफेक्ट हो रही है, तो वो विटामिन उसी फिजियोलॉजी में अपना एक रोल प्ले कर रहा होगा। फिर आप उसकी अमाउंट भी चेंज करके उसका ये पता लगा सकते हैं कि कितने लेवल पर रिक्वायरमेंट है। द मेथड इज़ ओनली मेथड बाय विच द रोल ऑफ एलिमेंट नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट कैन बी इफेक्टिवली कैरिड आउट। ये अकेली एक ऐसी मेथड है जिससे आप ऐसे न्यूट्रिएंट का भी पता लगा सकते हैं जो आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए है। बेसल डाइट में where the element can be freed or added to known amount easily, क्योंकि इसमें आप प्योरीफाइड है वो सोर्स, और आप उसका अमाउंट अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं और फ्री हटा भी सकते हैं। आपको सपोज कीजिए ये देखना था कि कार्बोहाइड्रेट का कितना रिक्वायरमेंट होता है फॉर द पोल्ट्री पर्पस, तो आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अमाउंट को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, फिर एक टाइम पर सेचुरेशन आ जाएगा। वैसे ही आप घटाते जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ से यहाँ चेंज किया तो एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा इसकी हेल्थ में। फिर आप और नज़दीक से माइनर डिफरेंसेस से ऑब्ज़र्व करेंगे
उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अमाउंट में उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पोल्ट्री में। अब डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट होते हैं इस डाइट में, उन्हें हम प्योर नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? एब्सोल्यूट सेंस में, क्योंकि आप देखो स्टार्च जो है वो उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम वो स्टार्च ही है। भले हम प्योरीफाइड डाइट बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी माइनर अमाउंट में उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन भी आइडेंटिफाइड होते हैं एज इम्प्योरिटीज इन केस ऑफ स्टार्च। कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो नोटेबली प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्योरीफाइड डाइट है में ऑल्टर देयर नेचुरल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन। जब आप प्रोटीन का प्योरीफाइड सोर्स बनाते हैं तो जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो ऑल्टर हो जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं प्योरीफिकेशन। काइंड ऑफ प्योर कार्बोहाइड्रेट यूज अफेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट इन द केस ऑफ सर्टन विटामिन। और आप कौन सी प्योर जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, प्योर कार्बोहाइड्रेट आपका सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है रिजल्ट्स को। क्यों? क्योंकि कुछ विटामिन भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉल सिंथेसिस के लिए इन द एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन वेरियस कार्बोहाइड्रेट ऑन विटामिन। इसलिए बोल रहा है वो ऐसा क्योंकि आपने प्योर कार्बोहाइड्रेट दिया। अब कार्बोहाइड्रेट का रोल है किसमें? विटामिन सिंथेसिस में। आप विटामिन भले ही नहीं दे रहे हैं, बट आप जो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो बॉडी में जाके विटामिन का सिंथेसिस कर दे रही है। और सपोज़ कीजिए उसी विटामिन की आप स्टडी करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि विटामिन नहीं देंगे तो कौन सा सिम्टम आएगा, लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट दिया, वो बॉडी में गया और वो बॉडी में विटामिन बन गया। वो विटामिन बन गया, आपको लगा आपने कोई सोर्स दिया ही नहीं है विटामिन, बट वो ऑटोमेटिकली बॉडी में बन रहा है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है स्पीसीज़ की शुड बी नोन टू प्रिपेयर कम्प्लीटली प्योरीफाइड डाइट। आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी पता होनी चाहिए स्पीसीज़ की, तभी आप प्योरीफाइड डाइट बना सकते हैं। जो डाइट है वो सूटेबल होनी चाहिए फिज़िकल नेचर में और पैलेटेबल भी होने चाहिए सफिशेंटली, ताकि वो कंज्यूम हो पाए उस एनिमल के ऊपर जिस पर हम ट्रायल कर रहे हैं, वो उसे कंज्यूम करे। अगर वो पैलेटेबल नहीं होगी तो उसे खाएगा ही नहीं, और खाएगा ही नहीं तो